पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, शानदार मौसम, सुबह के टाइम खिलती हुई धूप 2-3 दिन से, और शाम के टाइम पे हल्के फुल्के बादल, कभी कभी बरसात भी। लेकिन आज आपके साथ बात करता हूँ नैना मंडोर के गुजरू क्षेत्र की। चीड़ के वृक्ष के पीछे ये मेंदोली गांव, और वहीं पे कोटा, और कोटा के ठीक नीचे ये बाखली, और बाखली के बाद कीमुरौला आपको दिखाई दे रहा है। सुंदर खेती यहाँ पे होती है, पानी की कोई कमी नहीं। चीड़ के वृक्ष के पीछे ये बितकोट तल्ला, और ये कुमाऊं को कीमुरौला तक जोड़ने वाली रोड, और ऊपर मल्ला बितकोट। सुंदर डांडी काठियों के बीच, हरी भरी डांडी काठियों के बीच सुंदर ये घाटी, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र है। और इसी कीमुरौला के और मेंदुली के ऊपर अगर हम जाएंगे तो जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल, और ऊपर गुजरूगढ़ी का मंदिर, और नीचे ये सुंदालू बाखल गांव। बड़ा सुंदर दिगोली खाल से परसोली भरतपुर से ये रोड जो कि कीमुरौला तक जाती है, और यहाँ पे कुमाऊं गढ़वाल का संगम भी यहाँ पे बन जाता है कीमुरौला में। और ये सुंदलू बाखल का खूबसूरत चमचमाता सा बस स्टॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं। सड़क भी ये कच्ची, लेकिन क्षेत्रीय विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी ने अशोकघाट क्षेत्र से 3 किलोमीटर इसको डामरीकरण करने का वादा किया है, जो जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। और देखते हैं तो परसोली भरतपुर से भी 3 किलोमीटर डामरीकरण हो चुका है चैताधार तक। यहाँ पे बड़ा सुंदर सा विहंगम दृश्य, आंखें थकती नहीं। और यहाँ पे पहुंचे हम सुमित भारद्वाज जी, जो युवा मोर्चा के सदस्य हैं नैना ब्लॉक भाजपा के, और किरण नौगाई जी के साथ। सुंदरलू बाखल हमारा गंतव्य है, और आजकल लोग बाग लगे हुए हैं ये बाजार से सामान लाते हुए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर ये गांव, लगभग 20-30 मीटर की ऊंचाई पर, सब जरूरत का सामान बाजार से आजकल आता जा रहा है। खेती पाती कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये बढ़ते कदम इस बात की गवाही देते हैं सुंदरलू बाखल या अशोकघाट घाटी में जाकर के, कि लोग कुछ न कुछ काम करने पे खेतों में लगे हुए हैं, और काफ़ी उपज भी इन्होंने कर रखी है। खूबसूरत सा ये गांव, कुछ मकान पुराने स्टाइल के तो कुछ नए स्टाइल के। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में किरण नौगाई जी जुटी हुई हैं, उनके साथ सुमित भारद्वाज जी, और घर घर जा कर के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुंदरलू बाखल के ऊपर भी एक गांव, और हम फिर उसी गांव में पहुंचे सीढ़ियों से धीरे धीरे। लेकिन सुंदरलू बाखल में एक खूबसूरत से मकान इस बात की गवाही देते हैं कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के लोग बड़े समृद्ध हैं। सुमित भारद्वाज जी और किरण नौगाई जी लगातार बनी हुई साथ में इन हरे भरे खेतों के बीच मक्के की फसल, तो कद्दू के बेले भी यहाँ पे दिखाई दी, और हरे भरे वृक्ष तो खैर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये मंडुए की खेती, मंडुए की बालें बहुत कम इस क्षेत्र में दिखने को मिलती है। और ये चूआ, चावली जिसको भी बोलते हैं, और बहुत सुंदर बेलें हर घर के समीप। तो ये पके हुए मिर्चों के खेत, एकदम पीला ये खेत दिखाई दे रहा है, जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और लोग बाग खेतों में अपने मिर्च तोड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। मंडुए से हरे भरे खेत, और खेतों के बीच में ये गांव सुंदरलू बाखल के ऊपर, पुराने स्टाइल का कुछ नए स्टाइल का। और यहाँ पे भी महिलाएं धीरे धीरे जुटने लगी। हम भी पहुंचे उनके साथ, क्योंकि ये कवरेज करना था। किरण नौगाई जी और सुमित भारद्वाज जी घर जा जा करके जो भी 18 साल से ऊपर के वोटर हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा भी होता है कि गांव का भ्रमण भी हो जाता है। जो जहां पे मिला वहीं उनसे बात की। हरे भरे खेतों में मिर्चें कितनी पीली दिखाई दे रही है, बड़ा ही मनोरम दृश्य। ऊपर गांव में पहुंचे तो यहाँ पे भी लहलहाते खेत, चाहे मक्के की बात करो, या चाहे मंडुए की बात करो, या बेलों की बात करो। आजकल सब्जियां बहुत आयत में, और धीरे धीरे लोगों का यहाँ पे भी आना शुरू हो गया। देख सकते हैं आप, ये माता जी लाठी पकड़ के आ रही हैं, तो पीछे से अपने सिर में मिर्चों का बोझ लेकर के शायद ये माता जी भी यहाँ पे पहुंची। और उसके बाद किरण नौगाई जी और सुमित भारद्वाज जी ने यहाँ घर में आकर के सबका रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए, जो कि 6 साल में एक बार हर बार होता है। और किरण नौगाई जी ने यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत भी की महिलाओं से।
उनकी समस्याओं के विषय में भी जानकारी ली और उसके बाद हम फिर यहाँ से चले मेंदली गांव की तरफ। हमारे साथ चमन सिंह बोरा जी जो कि हमारे व्हीकल को लेके पहुंचे थे और ये खूबसूरत सा मेंदली गांव सुंदलू बाकल से आगे आसो स्कूल और वहीं से आगे जाएंगे तो ये मेंदली गांव खूबसूरत सा ये गेट बना हुआ, नई नई सड़क पहुंची है, अभी पक्की नहीं हुई है लेकिन कोशिश जारी क्षेत्र की भी और प्रतिनिधियों की जल्दी से जल्दी ये रोड पक्की हो जाए। यहाँ इस गांव में भी पहुंचे, खूबसूरत बेलें लगी हुई जैसे कि आपने देखा, बेल जो कि तुरई की है, पहाड़ी तुरई, वो सीधा घर के आंगन तक पहुंच गई और हम सब यहाँ जब आंगन में पहुंचे तो बड़ी गर्मजोशी से यहाँ पे स्वागत हुआ सबका। खूबसूरत से इस घर में कुछ पुराने स्टाइल का तो कुछ नए स्टाइल का मेंदली गांव में ये रेलिंग और पक्की सड़कें बनी हुई है। लोग बाग खेती पाती भी करते हैं लेकिन एक सुदृढ़ एजुकेशन के मामले में बहुत आगे ये गांव, सभी अच्छी पोस्टों पे बाहर सर्विस करते हुए। और आपको एक बात बता देता हूँ कि गजेंद्र सिंह रावत जी ने भी कुछ साल यहाँ से जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, यहीं से जाते थे। और ये घर के बाहर मिर्च और गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए हैं और ये शानदार सी घर के आंगन में पहाड़ी तुरई की बेल। किरण नौगाई जो कि भारतीय जनता पार्टी की कोटद्वार जिला की एनजीओ संयोजिका है और महिला और समूहों के साथ लगातार कार्य कर रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है स्वरोजगार की तरफ। वो यहाँ पे बड़ी खुश हुई ये बेल देख करके और यहाँ पे महिलाओं का आना शुरू हो गया। एक हल्की सी छोटी सी यह सभा जिसमें कि सबने भी अपने मन की बात की, अपना रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के तौर पे किया। और डिजिटल इंडिया की तरफ ये देख सकते हैं हमारी महिलाओं के बढ़ते हुए कदम, सब अपने स्मार्टफोन पे लगी हुई हैं। और किरण नौगाई ने यहाँ पे कुछ बातें की, वो सुनिए आप क्या बोल। क्षेत्रवासी हमारे ये जो आज का मिशन है जो हम आपके यहाँ पे गांव गांव जो आ रहे हैं, तो ये शायद आपकी आसो बाकली के आसो कार के अंतर्गत आता है। जो 8-9 गाँव है जो आते हैं उसके अंतर्गत ये मेंदली गाँव है। यहाँ पे आने का जो कारण था वो है कि आप लोग बहुमत से वोट देते हैं बीजेपी सरकार को। इससे अब से पहले की बात मैं जो कर रही हूँ, सदस्यता सबके पास थी और आपके रिटर्न में कुछ नहीं था, लिखित रूप में कुछ नहीं था कि आप किसको वोट देते हैं किसको नहीं। और हमें पता है कि ये पूरा बीजेपी का गढ़ है तो वो तो सबको पता है, तो उस हिसाब से पहले काम होता था। अब जैसे कि आधार कार्ड का निर्माण हुआ, जैसे कि पैन कार्ड का निर्माण हुआ, जैसे कि आयुष्मान कार्ड का निर्माण हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जरूरतें जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे मोदी जी ने जो है हमें क्या किया, मोबाइल से जोड़ना चालू किया। क्योंकि आज हर घर में 1 या 2 या 3 डिजिटल मोबाइल है, छोटा मोबाइल है जिससे कि हम लोगों से बात कर सकते हैं। पहले लेटर लिख के बात करते थे, है ना, बड़े फोन होते थे। और इन फोनों से क्या है कि हमको बहुत सारी शिक्षा भी मिलती है, अपने भविष्य में क्या कर सकते हैं, कैसे किसी से जुड़ सकते हैं, उस सब योजनाओं के साथ साथ। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया सुनते हैं आप, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से क्यों जोड़ा कि हर जगह जो है आपको कोई भी चीज को कोई ठग ना सके, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सके, आपको कभी बैंक की या किसी जो आते हैं कोई संस्था की किसी तरीके की भी जो योजनाएं हैं उससे आपको आप डायरेक्टली इसमें चेक कर सकें। इसलिए डिजिटल इंडिया के साथ आपको जोड़ा गया कि जो आप एक गाँव के एक कोने में रहकर पूरे भारत के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में आप जान सके। अब क्या हो गया है कि अब 2 तारीख को जिस दिन मेरा जन्मदिन था, मुझे बहुत गर्व है ये बात कहते हुए कि मेरे जन्मदिन के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक नई स्कीम चालू की। उन्होंने कहा कि सदस्य तो बहुत है पर सदस्य को एक सम्मान मिलना चाहिए, उसका अपना एक आईडी होना चाहिए। हम सब कहते हैं बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, पर हमारे पास उस समय इतना बड़ा सम्मान नहीं था। इस समय एक सम्मान पत्र के रूप में आपके लिए जो हम आए हैं, गांव गांव भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको भरपूर रूप से जो सम्मान ऊपर से आया है वो आपके चरणों तक हम पहुंचा सकते। ये है कि आपको जैसे आधार कार्ड बनाया, पैन कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया, देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हम उससे फैसिलिटी लेते ही है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, यहाँ तो 100% वैसे भी भाजपा वाले हैं। बिल्कुल। तो अब हम ये चाह रहे हैं आपसे कि जो भी है 1-8% होगा कोई, तो कांग्रेस वाला तो कह नहीं सकता हूँ।
कोई बात नहीं, जो भी है। ऐसा है, देखिए कोई भी है जो नाम है वहाँ भी एटलीस्ट वो फायदा तो हर किसी का ले ही रहे ना, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो भी हमारे 18 साल में वोट देना चाहो पैसा 600 साल लग गया यही हुए बड़े बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी जाए तू ये महीन रगड़ाई कि देखिए, भैया ऐसा है, वो देखिए, तभी जाए होते हुए हम किसी को बंधन में नहीं चाहते नहीं, कि नहीं। हमारा कार्ड बने और हमारा नाम आए कि हमने बीजेपी को दिया। वो आप नहीं समझ रहे हैं ये, ना। ये सब मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि वोट अपनी वो है, बिल्कुल आपका वोट कोई है, पर कोई क्या किसी को भी दे नहीं, इसमें ये हम नहीं आपको है। कोई बंधन pressure- नहीं होना चाहिए आप किसी नहीं को, समझ रहे, इसमें हाँ। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। बंधन नहीं होना चाहिए बंधन बस। नहीं बंधन है। वाली क्या बात है? इसमें बंधन तो नहीं है ही है। नहीं, इसमें अब बंधन देखिए, क्या? अब मर्जी कार्ड अपनी। बन रहा है, हमारे गांव में वो परंपरा बिल्कुल नहीं घट रही, कोई गोद भराई नहीं करता। साफ सीधी बात बोलूं, जो युद्ध देशों की सभ्यता, वो सभ्यता को लेकर मोदी जी ने आज आपके पेट में, महिला के पेट में पलते हुए भ्रूण की भी इज्जत करते हुए उसको भी मान सम्मान दे रहे हैं। पहले लोग कहते थे ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, लड़कियों का जो था वही भ्रूण में ही हत्या कर देते थे। आज उनकी हत्या भी नहीं हो रही है। आज देखिएगा सबसे बड़े पैमाने पर लड़कियां पैदा हो रही है, और लड़कियों को जो है पैदा होने के बाद 5,000 तक की किरण नौगाई जी ने अपनी बात रखी, तो हमने फिर आगे का गांव के लिए भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। मेहंदुली बड़ा सुंदर सा गांव, और वहां से पहुंचे हम ठीक उसी के बगल में लगभग 100 मीटर की दूरी पे कोटा गांव। यहाँ भी सड़क पहुंच चुकी है कोटा में, और ये रेलिंग रास्ते में, लेकिन आजकल बरसात का समय और झाड़ झंकार बहुत ज़्यादा हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पूरी कोशिश इनको साफ करने की, लेकिन प्लान की मार हर गांव में, चाहे सुंदलो बाकल हो या मेंदुली हो या पहाड़ के कोई भी गांव हो, वहाँ पे दिखाई देती है। मनुष्य बहुत कम आपको दिखेंगे, और हर जगह खाली मकान, बंद कमरे दिखाई देते हैं। किरण नौगाई जी, सुमित भारद्वाज जी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे भी सभी लोगों का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसक है, उनका रजिस्ट्रेशन करना था, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ महिलाएं पहुंची थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कुछ पुरुष भी पहुंचे थे, और किरण नौगाई ने सबके साथ पहाड़ी अंदाज में सेवा सौरी लगाई, और उसके बाद यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की ये पहल कि हर सदस्य का रजिस्ट्रेशन हो, फोटो के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और यहाँ पे भी ये लोग बने रहे। रजिस्ट्रेशन लगातार जारी रहा, स्मार्टफोन सबके हाथों में, और किरण नौगाई ने भी यहाँ अपनी बात रखी, कोशिश की उन्होंने भी महिलाओं से इंटरेक्ट होने की, उनकी समस्याएं सुनने की, कि कहाँ पे, किस गांव में किस महिला को क्या समस्या है, और रोजगार के प्रति वो क्या कर सकती हैं, और अपनी बात भी यहाँ पे कही। और मेरा नाम किरण नौगाई है, और आज जिस कारणवश हम यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी सुविधाएं हैं, वो घर घर नल है, उसके बाद आपके लाइट में थोड़ा सा, मैंने अभी पढ़ा है कि शायद आदरणीय हमारे सीएम धामी जी ने भी जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ यूनिट में भी फर्क किया है, शायद आपको कम बिल आए, लाइट का कम बिल भरना पड़े, इस तरीके से भी है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कितनी सारी योजनाएं, राशन की योजनाएं हो गई, और उसके बाद आपका जो है जो धुएं मुक्त जो आप बुकिंग कर रहे हैं, है ना, गैस की सुविधा, ये योजनाएं जो डाली हुई हैं। उसके अलावा आपके पास जनधन योजना है, बहुत सारी योजनाएं। इसी योजना के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट और 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका जो है आयुष्मान कार्ड, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लगता है। उसका राशन कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब योजनाएं जो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भेजी हैं। जिस दिन मेरा जन्म दिवस था, मुझे बहुत फक्र है इस बात पर कि मेरे जन्मदिन के दिन ये जो नई योजना हम लेके आए हैं वो आपके सम्मुख रख रही हूँ। इसमें मोदी जी ने कहा है कि आप वोट देते हैं बीजेपी पार्टी को, है ना, अगर नहीं भी देते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बीजेपी पार्टी को वोट देते हैं, और आप रेगुलरली उस पार्टी को वोट देते हैं, तो आपके पास अभी कुछ ऐसा पेपर नहीं है या आपके पास कोई एक सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे है कि आपको सदस्यता से जोड़ने के लिए कि आप उसके पक्के सदस्य हैं, इस तरीके से हम एक कार्ड बना रहे हैं, जिस कार्ड से आपको आगे जाके जो है बेनिफिट्स मिलेगा और सुविधाएं, कुछ ना कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो ये उस पार्टी को वोट देते हैं। इस समय जब आपके पास सदस्यता कार्ड होगा,
चाहे वो छोटा फ़ोन हो या बड़ा फ़ोन हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कहीं से एक देश से दूसरे देश भी अपने प्यारे बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। तो यही डिजिटल इंडिया जो लेके आए हैं आदरणीय मोदी जी। आज देखिए आप आइडिया का टावर लगा है, जियो का लगा है, वोडाफोन का टावर लगा, वो उनकी वजह से ही लगा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में हर कोने में कोई भी जो है अछूता ना रह जाए डिजिटल से। तो इसलिए डिजिटल योजनाओं के अंतर्गत आज आपको अगर आधार कार्ड से जोड़ा गया है, पैन कार्ड से जो है जोड़ा गया है, आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है, आपको डिजिटल जो है इस तरीके से जोड़ा जाएगी जिससे कि आपकी सदस्यता बनी रहे। 6 साल तक आपकी सदस्यता बनी रहेगी। उसके बाद जो और एक बार फिर रिफ्रेश होगा। तो इस आने वाले 6 सालों में लगातार जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए या कुछ भी इस तरह की कोई भी योजना, नई योजना लॉन्च होती है, सहभागी रहेंगे अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो देंगे। और ये कार्ड प्रिंट होके बाहर से आएंगे। जैसे आपको आधार कार्ड मिला, तो जब ये पूरा एक फर्मा पूरा तैयार हो जाएगा गवर्नमेंट के पास कि कितने लोगों ने आधार कार्ड, मतलब कितने लोगों ने जो है यहाँ पर जो है इस तरीके का जो आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जब वो फर्मा पूरा तैयार हो जाएगा तो जैसे आपको महिलाओं से किरण नोगे ने क्या कहा आपने ये सुना। और फिर यहाँ पर भी घर जा करके सबका रजिस्ट्रेशन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बड़े प्रसन्न हुए लोग, क्योंकि गांव में लोग कम हैं। और उसके बाद हम पहुंचे कोटा के नीचे सीधे सड़क में। मौसम भी बड़ा खराब सा, बादल लग गए थे और थोड़ी देर बाद बरसात भी शुरू हो गई। बड़ी सुंदर असोगाड़ घाटी में ये हमारा ये दिन, पहले किनगोड़ी खाल, फिर दिगोली गांव और उसके बाद असोगाड़। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप भी बन सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके। पिछली वीडियो में मैंने नंबर भी दिए हैं, आप फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।